नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए, आज विश्व गौरैया दिवस है। इसके उपलक्ष्य में बिहार सरकार के मंत्री, परिवहन मंत्री प्रमोद कुमार जी आए थे और लोगों को संदेश दिए हैं कि बिहार का गौरव को आप लोग बचाइए, नहीं तो समाप्त हो जाएंगे। पर्यावरण को सुरक्षित कीजिए। अभी देख लीजिए, पटना जू के पास है, यानी पटना चिड़ियाखाना के पास है, और यहाँ पे पर्यावरण एवं जल वायु परिवर्तन विभाग विश्व गौरैया दिवस मनाएंगे संजय गांधी जैविक उद्यान में। और मेरे साथ बिहार के सुपरस्टार कलाकार जुड़े हुए हैं। इनसे खास बात करेंगे। रिक्की महान जी हैं, तो रिक्की महान जी नए अंदाज में हैं। रिक्की महान जी, बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये मेरा सौभाग्य है कि आपके न्यूज चैनल से मैं जुड़ा, और आज विश्व गौरैया दिवस है जी। हमारा बिहार का राष्ट्रीय पक्षी जी। गौरैया। तो गौरैया हमारी शान है, और कहा जाता है कि जब भी सुबह सुबह या शाम को अगर गौरैया घर पे आती है तो समझिए कि वो लक्ष्मी का प्रतीक है। जी। तो गौरैया को बचाने का काम किया जाए, और हमारे प्रमोद कुमार जी जो मंत्री हैं, है ना, तो हम चाहते हैं कुछ हो जाए आज। हाँ, मैं 4 लाइन गौरैया के लिए जरूर ये डेडिकेट करता हूँ। ओ विश्व गौरैया दिवस मनाना, विश्व गौरैया दिवस मनाना, पीने को पानी और खाने को दाना, विश्व गौरैया दिवस मनाना, गौरैया को है बचाना, पीने को पानी और खाने को दाना, विश्व गौरैया दिवस मनाना, विश्व गौरैया दिवस मनाना। बहुत बढ़िया। पीने को पानी और खाने को है दाना, विश्व गौरैया दिवस मनाना। तो बिहार दिवस भी आया है। हाँ, आप तो बड़ा बिहार दिवस में सम्मानित है, आप स्टेज पे भी जाते हैं, तो हम चाहेंगे बिहार दिवस पे कुछ हो जाना यार। तो बिहार दिवस पे मैं बापू सभागार में जा रहा हूँ, जहाँ पे एक मिलकर प्रेरित करे बिहार, एक मुहिम चलाए हम लोग के बिहार के बहुत ही चर्चित आईपीएस श्री विकास वैभव सर जी। तो वो 5 साल पहले ये मुहिम की शुरुआत किए थे, और 4 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं व्हाट्सएप के माध्यम से सर के साथ, विकास वैभव सर के साथ। तो इस बार 22 मार्च को ही उसकी 5 साल पूरी होने वाली है, तो वहाँ पे फंक्शन हो रहा है बहुत अच्छा बिहार दिवस के लिए। तो मैं एक लेट्स इंस्पायर बिहार सॉन्ग बनाया हूँ, वो सुना देता हूँ। बिल्कुल। पूर्व प्रेरणा करे पुकार, हम मिलकर गढ़ेंगे नव बिहार, पूर्व प्रेरणा करे पुकार, मिलकर गढ़ेंगे नव बिहार, नव चिंतन नव हो बिहार, लघुवाद मुक्त हो ये संसार, जहाँ लिखे रामायण वाल्मीकि, जहाँ हुआ बुद्ध को प्राप्त ज्ञान, जो महावीर की जन्म भूमि है, सी धरती अपना बिहार, सर्व विकास वैभव के संग मिलकर हम सब करें विचार, गौरवशाली फिर हो बिहार, लेट्स इंस्पायर बिहार, गौरवशाली फिर हो बिहार, लेट्स इंस्पायर बिहार। बहुत धन्यवाद। देखिए, बिहार दिवस पे आज पटना के बापू सभागार में कार्यक्रम देंगे, और जिस तरीके यहाँ वाले और बिहार दिवस अच्छा सॉन्ग गाए हैं। हम चाहते हैं कि सॉन्ग कलाकारी कब से कर रहे हैं? मैं करीब 6 साल से निरंतर इसमें व्यस्त हूँ, सीखने में और शो करने में। कहाँ शो कर दिए आप? मैं बिहार में तो हर जगह किया हूँ, दिल्ली भी किया हूँ, बलिया में, यूपी में, फिर से बॉम्बे भी किया हूँ। और गाने खुद से लिखता हूँ, कंपोज करता हूँ। ये मेरा गाना, हाँ, ये मेरा गाना लेट्स इंस्पायर बिहार है। मेरा यूट्यूब चैनल है रिक्की महान 22, तो उस पे जा करके मेरा होली सॉन्ग, भजन, नवरात्रि आया है, तो माता रानी का भी भजन आपको मिल जाएगा। छठ भी आने वाला है 22 तारीख को, तो छठ गीत भी आप सुन सकते हैं। रिक्की महान मेरा चैनल का नाम है, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छे कंटेंट हैं, तो
अश्लीलता को खत्म करके एक अच्छा अच्छा गाना को प्रमोट किया जाए। पब्लिक ही सपोर्ट करेगा तो अश्लीलता खत्म हो सकता है। धन्यवाद। कि रिकी महान जी हैं और जिस तरीके से अपने कलाकारी के माध्यम से खूबसूरती बिखेरे हैं विश्व गोरैया दिवस पे भी और बिहार दिवस पे भी। हाँ रिकी महान जी बोलिए आज। एक बात और कहना चाहूंगा कि आप सब मिल करके आइए 22 तारीख को बापू सभागार में गांधी मैदान के पास, और हमारे बहुत ही चर्चित आईपीएस सर विकास वैभव सर से जुड़िए और इस लेट्स इंस्पायर बिहार टीम से जुड़िए। धन्यवाद। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए आपको रिकी महान जी बहुत बहुत धन्यवाद। और पटना जो में विश्व गोरैया दिवस के अवसर पर तमाम जो शिक्षक है, स्टूडेंट है, सभी लोग आए हैं। क्या सीख मिला है विश्व गोरैया दिवस के अवसर पर, क्या बताया मंत्री जी आपको? हम लोग उधर थे नहीं उस समय, हम लोग को बाहर रखा गया था, लेकिन अच्छा हुआ होगा। पशु पक्षी विलुप्त होते जा रहे हैं, क्या कुछ कहोगे? हम लोगों को उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम लोग को सबसे पहली बात जंगल कट नहीं करने चाहिए। अगर वो खत्म होते जाएंगे तब तो उनका हैबिटेट ही खत्म हो जाएगा, कैसे होगा? कई पशु और पक्षी विलुप्त हो रहे हैं इस हिसाब से, क्या लगता है तुम्हें क्या कारण हो सकता है? सबसे बड़ा कारण कि जंगल विलुप्त हो रहे हैं। उनका तुम तो अवार्ड भी ली हो जी। क्या कहोगे गोरैया संरक्षण के बारे में बताया गया है? हाँ, हमें ये समझना चाहिए कि जहाँ हम जो ह्यूमन है वो सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है सोसाइटी के। ये पूरा हमारा जो इन्वायरमेंट है बस हमारे लिए यूज के लिए नहीं है। हमने बहुत सारी चीजें पढ़ा है जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसे हमें जो अलग अलग जीव जंतु है उसके बारे में भी समझ कर विचार कर अपने डेवलपमेंट के लिए सोचना चाहिए। जैसे कि आजकल का युवा जन जो पूरा अर्बनाइजेशन के लिए की ओर में भिड़ा हुआ है कि हाँ यहाँ पे बिल्डिंग बना देंगे, यहाँ पे ये डेवलप कर देंगे, पर उन्हें ये समझना चाहिए कि जहाँ पे ये डेवलपमेंट हो रहा है वो जो गौरैया है, जो अलग पशु पक्षी है, उसके घर छीन रहे हैं हम लोग। तो इसी के चलते हमें सब चीज का ध्यान रखना चाहिए। ये जो गौरैया संरक्षण है वो हर लोग के घर पे हो सकता है। जैसे कि अभी गर्मी का टाइम आने वाला है, आप अपने छत पे या अपने बालकनी में थोड़े से दाने रख दीजिए, एक घोंसला बना दीजिए, उससे किसी का भी हानि नहीं होगा। और ऐसे ही हम बहुत सारे और आजकल के युवा जन जो है सोशल मीडिया पे जैसे करते हैं कि अगर गौरैया को कहीं मरे हुए देख लिए वो फोटो खींचेगा, बोल देंगे कि बहुत ज्यादा बुरा हुआ। इससे हमें आगे बढ़ के जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है उसको टैकल करना चाहिए कि क्या हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। विचार है क्या गोरैया लुप्त हो रही है विश्व गोरैया दिवस से, क्या कुछ कहोगे? हम लोग को गौरैया को बचाना चाहिए इसलिए क्योंकि वो ही एक ब्यूटी है नेचर का। उन सब एनिमल्स बर्ड्स से ही सिर्फ जो ब्यूटी नेचर जो है वो सही में ब्यूटीफुल लगता है, सच में वो अट्रैक्टिव लगता है, इसलिए हमें उसे बचाना चाहिए। मेरा स्कूल का नाम है डॉक्टर डी राम डीएवी पब्लिक स्कूल गोला रोड दानापुर पटना। हमारे यहाँ क्लास 1 से 12 तक के बच्चे आए हैं, 100+ बच्चे आए हैं। इन्होंने राइटिंग कंपटीशंस और पेंटिंग कंपटीशन में भाग लिया था, जिसमें अलग अलग बच्चों ने फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन के विजेता रहे हैं। वो बच्चे जो प्राइज होल्डर थे उनके साथ साथ और भी जो बच्चे जो पार्टिसिपेट किए थे वो सारे बच्चे को यहाँ बुलाया गया था और हम लोगों ने आज सम्मानित होकर अच्छा महसूस कर रहे हैं। और इस विश्व गोरैया दिवस पे सभी बिहारवासियों को हम जरूर कहना चाहते हैं कि आप गोरैया का संरक्षण करें और बच्चों को भी ये बताएं कि हाँ संरक्षण होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। ये बहुत बड़ी पहल है बिहार सरकार की और बायोलॉजिकल पार्क पटना की।